आप चुकाया जाएगा इसके तहत ऑपरेशन सिंदूर वाली जो आप जस्ट देख रहे हो वो वाली, ठीक है। बताओ बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। बीच में तो कमेंट भी देख लेता हूँ, लगातार पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को। इसकी मैगजीन है वो जो आपकी ये पूरी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग चिंता न करें। हाँ जी, बस थोड़ी सी और, हाँ जी थोड़ा सा और बस, अभी बस क्वेश्चन खत्म होने वाला अप्रैल मई, दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। सीएम द्वारा लोक सेवा दिवस जो आपका अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस की हम बात करें, जो ये अपन जो सुजेस पढ़ रहे हैं अप्रैल और मई की सुजेस, ठीक है, अप्रैल और मई की सुजेस। आ जाओ सभी फटाफट आ जाओ। लोक सेवा दिवस कुछ नहीं है, 3 अवार्ड दिए गए हैं और बहुत ही आसानी से आप आंसर देने दिए गए ऑप्शन के अनुसार। अभी देखिएगा यहाँ पर 21 अप्रैल को मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए में एक आपके अजिताभ शर्मा जी थे, देवराज जी थे और एक विपिन माथुर जी थे। अब अजिताभ शर्मा को राइजिंग राजस्थान का जो दिसंबर में आयोजित किया गया उसके सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया। देवराज जी जो निदेशक है पेंशनर विभाग के जीवित प्रमाण पत्र को ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, और विपिन माथुर को आरएनटी कॉलेज उदयपुर मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी के तहत। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसके अंदर जिनको सीएम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, यहाँ से कई सारे अभियान की शुरुआत होती है, करंट अफेयर्स में ये सुर्खियों में रहता है हमेशा ब्रह्म कुमारी संस्थान वाला। तो ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू शिरोई में स्थित है, वहां 17 अप्रैल को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आपका ब्रह्म कुमारी संस्थान जो माउंट आबू शिरोई में है, वहां से एक राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ अमित शाह के द्वारा किया गया। कौन से रोग की देखभाल के लिए भारत में पहले समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुहारी का संबंध टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज की देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसकी शुरुआत जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर से की गई। 12 जिला मुख्यालय और उप जिला अस्पतालों पर 12 जिलों से। राणा सांगा का एक लेख दिया हुआ था सुजेस के अंदर, तो हमने उसका भी प्रश्न बना लिया। राणा सांगा के बारे में अच्छे प्रश्न दिए गए। राणा सांगा के बारे में अमूमन ये कथन आप थोड़ा कम पढ़ते हो कि 100 में से 99 युद्धों का विजेता उनको कहा जाता है, शरीर पर हम कहते हैं 80 से ज्यादा घाव हैं, और कई सारे दरबार लोग सामंत राजा उनके दरबार में हाजिर लगाते थे, ऐसा उनके बारे में कहते हैं। खनवा के युद्ध के बारे में भी कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन ऑप्शन 3 है वो राणा सांगा ने पहली बार तोप खाने और बारूद का प्रयोग किया, ये गलत है। पहली बार प्रयोग देखा, तो अगर ऑप्शन होता कि पहली बार प्रयोग देखा तो वो देखा तो सही होता, और प्रयोग किया किसने? प्रयोग तो बाबर ने किया था, तो प्रयोग है वो आपका बाबर। संत धन्ना भगत की जन्मस्थली के संबंध में एक लेख दिया गया था सुजेस के अंदर। तो संत धन्ना भगत की जो जन्मस्थली है वो आपके कहां पर स्थित है? नोखा नाडी, जो कि फागी जयपुर के अंदर स्थित है। नोखा नाडी ये आपकी कहां पर स्थित है? फागी जयपुर के अंदर स्थित है। फागी जयपुर के अंदर। बहुत बढ़िया कंटेंट इसमें, तो मैं आप लोगों को शानदार वाली चीजें है ना, शानदार वाली चीजें और ऐड करके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा। आप लोग तो सो जाओगे 12 बजे, लेकिन मैं अभी 1-2 बजे तक सोऊंगा। इसमें और भी कई सारी चीजें मुझे ऐड करनी है, फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो सभी। मलसीसर डैम है वो शेखावाटी के अंदर स्थित है। मलसीसर डैम के संबंध में प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना से झुंझुनू जिले के अंदर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से झुंझुनू जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए मलसीसर डैम, इसका यहाँ पर हाल ही के अंदर क्या है, निरीक्षण किया गया सीएम साहब के द्वारा। इस वजह से मलसीसर डैम सुर्खियों में था, और ये करंट में मिलता नहीं, सिर्फ सुजेस में मिलता है, ठीक है। ओके, देखो 3500 4000 लाइव मेरे आते हैं, लेकिन उस दिन क्या हुआ था जब मैं लाइव लेने आया, 1-2-5 मिनट के अंदर किसी सामाजिक तत्व ने जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, पता नहीं किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, मेरे एकदम से 10,000 लाइव कर दिया। मैं बंद नहीं करता तो 20-25-50,000 भी कर देते। उससे क्या होता, मेरा चैनल आपका चैनल हैक हो जाता। तो वो आपको पहचानना है इस बात को कि मेरे रास्ते में रुकावट बनने के लिए कितने लोग खड़े हैं, ये समझो इस चीज को, ठीक है। तो उस दिन हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा, क्या करें, ऐसे लोग भी हैं। देखो जेन्युइन लाइव में एक साथ नहीं बढ़ते, कभी भी एक झटके में नहीं बढ़ते। अरे बेटा ललित सही आंसर है राणा सांगा के संबंध में, ठीक है। 3 ही गलत है। अच्छा, गलत पूछा है, क्या पूछा है देख लो कि असत्य कथन कौन सा है, सॉरी, है ना, कई बार होता है लाइव प्रेजेंटेशन के समय में तुम लोग, अच्छा असत्य पूछा ना, इसलिए कहते हैं पेपर को ढंग से पढ़ना सीखो। गुरुजी भी पढ़ाते हैं, नॉन स्टॉप हो जाती है गलती। गलत कथन कौन सा है, तो केवल और केवल 3 है। गलत कथन केवल और केवल 3 है, इसलिए आप यहाँ पर पहचान करोगे। बहुत आसान, ये चीज तो मैंने यहाँ पर बता दी थी, एक्सप्लेन कर दी थी, ओनली 3, ठीक है, ठीक है ना। इसके लिए तो सॉरी, ठीक है, ओके, लाडली बुआ नहीं बनना चाहता, आगे बढ़। इसलिए कहते हैं पेपर को ढंग से पढ़ना। मेरे से सीखो इस चीज को, मैंने गलती की, आज तुम लोगों ने पकड़ा इस चीज को। तुम लोग पेपर में गलती मत करना, जब पेपर दिया जाए उसमें उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पेपर में पूछ क्या रहा है। मैं तो पूरे दिन बिजी रहता हूँ, दिन से बड़ी भयंकर बिजी रहती है, तो कई बार हो जाता है, ठीक है। तो तुम लोग सीखो, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर खाओ कसम मेरी कि सर एग्जाम हॉल में हम पेपर के प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यूं कसम खाओ। हाल ही में किस अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने जयपुर का दौरा किया था? तो जेम्स डेविड वेंस। वो आए नहीं थे उपराष्ट्रपति, उसके गोरे गोरे बच्चे हैं, वो भजन जी वाले घूम रहे थे उनके साथ साथ, देखा नहीं था तुमने? जेम्स डेविस वेंस आया था, घुमा रहे थे जगह जगह इनको, जेम्स डेविस वेंस आया था। राजस्थान, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो आपके गौपालक परिवार हैं, गौपालक परिवारों को कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? गौपालक परिवारों को जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा कितने रुपए का? गौपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा कितने रुपए का दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78, बताओ भाई, 1 लाख रुपए या 3 लाख रुपए? 78, 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है बेटा, 1 लाख रुपए का है, गलती मत कर देना। 1 लाख आंकड़े बहुत होते हैं, तुम्हें पेपर देना है 28 अगस्त 2024, 28 अगस्त 2024। ये कोई हिंदी इंग्लिश या गणित का रूल नहीं है, ये जीके है जो बदलता रहता है, हिंदी इंग्लिश गणित कभी नहीं बदलती है, ठीक है ना। ये सिंपल सी चीजें हैं, और ये थोड़ा सा चेंज होता है। 28 अगस्त को इसकी शुरुआत की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीएम अवधि पार ब्याज राहत योजना के तहत कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया? अवधि पार बजट के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। सीएम अवधि पार ब्याज राहत योजना के तहत कितने करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया? 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान इसके लिए किया गया है। अवधि पार ब्याज के अंदर 100% राहत इसमें दी जाएगी, और इसके तहत कम समय पर जो ब्याज चुकाने पर 5% का आपको एक्स्ट्रा अनुदान भी दिया जाएगा, 5% अनुदान भी दिया जाएगा, आप अगर समय पर आप चुकाते हो तो। आगे देखिए, असत्य कथन कौन सा दिए गए में से एक भी कथन असत्य नहीं है, एक भी कथन असत्य नहीं है। क्या कथन असत्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिए गए में से आपका असत्य कथन की पहचान करो। मैं कहूंगा कोई भी असत्य नहीं डाला मैंने जानबूझ के, क्योंकि राजस्थान है वो देश में अग्रणी है, यानी कि टॉप नंबर पर है, शीर्ष राज्य है। किसमें? सरसों, बाजरा, तिलहन, जीरा और इसबगोल। सरसों, बाजरा, तिलहन,
सरसों, बाजरा, तिलहन, जीरा और इसबगोल 5 फसलों के नाम याद रखना। मूंगफली, मेथी और सौंफ के अंदर सेकंड है। सोयाबीन, चना, दाल, चना और दाल, धनिया, अजवाइन के अंदर हम तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ये कथन आपका डी ऑप्शन इसके अंतर्गत याद रहेगा सभी को। अगला देखिएगा सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल जो थर्मल पावर प्लांट है वो हाल ही में आरवीवीएनएल, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आरवीवीएनएल और कोल इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ है 100 मेगावाट का ना, आरवीवीएनएल प्लस कोल इंडिया के बीच में एग्रीमेंट होता है आपका 100 मेगावाट के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा गंगानगर के अंदर। इसके लिए एग्रीमेंट हुआ था, इस वजह से ईश्वर के मथा सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। बांकड़ा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? ये आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ है। गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो गंगानगर का तो आपका हो गया शार्दुल शहर, गंगानगर का तो हो गया आपका शार्दुल शहर, और इसके साथ साथ हनुमानगढ़ के शंगरिया वगैरह इससे लाभान्वित होंगे। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है? सरदार पटेल जो साइबर कंट्रोल के लिए 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए के सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल और वॉर रूम की स्थापना, साइबर अटैक, साइबर घटनाओं को रोकने के लिए। बजट घोषणा में कितने यूनिट कालिका यूनिट की स्थापना, कितने राजस्थान के अंदर कालिका यूनिट कितनी स्थापित की जाएगी? महिलाओं को छेड़छाड़ से मुक्ति दिलाने के लिए और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए 500 कालिका यूनिट का निर्माण किया जाएगा। 500 या दिए गए ऑप्शन के अनुसार 500 होगा, 500 कालिका यूनिट का निर्माण किया जाएगा। 500 कालिका यूनिट प्रथम चरण में 250 है ना। अब ये कई बार होता है ऑप्शन के अंदर, तुम लोग कहते हो सर पहले तो वो था, तो प्रथम चरण के अंदर है वो आपके 250 यूनिट है। प्रथम चरण के अंदर 250, प्रथम चरण के अंदर 250 यूनिट है। तो महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कालिका यूनिट टोटल 500 है। पहले चरण के अंदर क्या है? पहले चरण के अंदर इनकी संख्या हो जाती है 250, टोटल है 500। थैंक यू। अगले 10 दिन, आज से बात 5 तारीख होगी, अब 6 तारीख होगी, 6 और 7 मुझे छोड़ दीजिए, 8 तारीख को वापस आ जाऊंगा तुम लोगों के पास में, 8 से लेकर के 17 तारीख तक ऐसे धमाकेदार क्लास दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सिलेक्शन। तब तक के लिए हिस्ट्री से ज्योग्राफी की क्लास देखो, करंट देखो और 500 क्वेश्चन वाली क्लास देखो, टेलीग्राम में पीडीएफ पढ़िए सारी की सारी। प्रधानमंत्री के द्वारा देशनोक से कितने देखो बहुत इंपोर्टेंट है, प्रधानमंत्री द्वारा देशनोक बीकानेर से कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? राजस्थान के अंदर हम बात करें 103, राजस्थान के 103 नहीं है, देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए बात करें। राजस्थान से तो टोटल 8 है, अब राजस्थान से 8 है। अब राजस्थान के 8 वाला थोड़ा मैं नाम लिख लेता हूं, ध्यान रखिएगा। पहला है आपका फतेहपुर शेखावाटी के अंदर, उसके बाद है देशनोक बूंदी, याद रखिएगा, देशनोक है, बूंदी है, मांडलगढ़ है। देशनोक हो गया, बूंदी हो गया, मांडलगढ़ हो गया, और इसके साथ बात करें तो आपका राजगढ़ है, गोविंदगढ़ है, राजगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, राजगढ़, गोविंदगढ़, गिनो कितने हुए? राजगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, तो ये हो गए इतने सारे। ठीक है, तो 3 3 6 7, तो एक फतेहपुर हो गया, देशनोक हो गया, बूंदी हो गया, गोगामेड़ी, एक आपका गोगामेड़ी। तो ये 8 है राजस्थान के अंदर, कितने हैं? 8 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए देशनोक बीकानेर से हरी झंडी दी गई थी। अभी सुर्खियों में थे करंट अफेयर्स का, है ना। आगे आ जाओ नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट यहां ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरगति को प्राप्त सुरेंद्र कुमार जी मोगा। अब सुरेंद्र कुमार जी मोगा का प्रश्न पूछा गया है, तो आपके शेखावाटी जिले के शेखावाटी में कौन से स्थान से संबंधित है? सुरेंद्र कुमार जी मोगा की बात करें तो झुंझुनू के हैं, सुरेंद्र कुमार जी मोगा झुंझुनू के हैं, और एक थे आपके जयपुर के नीरज उद्वानी। तो ये अच्छे प्रश्न हो गए। अब जून की वजह से, जून और जुलाई, अगस्त की खैर आई नहीं थी, और